नमस्कार, मैं कुमार, आपका इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज एक अहम मुद्दा पे हम डिस्कशन करेंगे बीएचयू वर्सेस बीबीयू कि बीएचयू और बीबीयू में कौन बेहतर है। अगर दोनों जगह आपका एडमिशन हो जा रहा है तो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो 10-10 यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कर देते हैं जब रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, काउंसलिंग शुरू होता है क्योंकि उनका एक सर्टेन नंबर आता है, कहाँ होगा पता नहीं, धुआं धुआं सब लगा रहता है। तो वैसे केस में ऐसे तो हम पेड काउंसलिंग चलाते हैं, लोग हमसे बात कर लेते हैं तो मैं बता देता हूँ नंबर के अकॉर्डिंग 3-4 यूनिवर्सिटी में करने से काम हो जाता है। फिर भी बहुत सारे लोग 4-5 यूनिवर्सिटी में तो करते ही करते हैं, कुछ लोग तो 10-13 यूनिवर्सिटी में कर देते हैं। और ये तो यूजी वाले छोड़िए, पीजी वाले भी ऐसे करते हैं। क्यों? पीजी वाले को समाने तो उनको ज्यादा बुद्धि है, ऐसा माना जाएगा क्योंकि ग्रेजुएट हो चुके हैं ऑलरेडी, पर वो भी करते हैं। एक मेरा दोस्त जब मैं 2023 में आया था बीएचयू में तो उससे बातचीत हुआ तो बोला कि हम तो 13 यूनिवर्सिटी में कर दिए थे। तब से मेरी जबान पे आ जाता 13 यूनिवर्सिटी, है ना। 13 यूनिवर्सिटी, सोचो भाई, इतना पैसा खर्च किया था बंदा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बीएचयू और बीबीयू आमतौर पे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट पक्का ही काउंसलिंग करते हैं, तो कौन बेहतर है। तो आपको मैं थोड़ा डेटा बताता हूं, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे और एक सामान्य अवधारणा जो है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, बीएचयू जो है और बीबीयू जो है, दोनों के दोनों बोथ आर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दोनों के दोनों, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो बीएचयू हमेशा ही 10 के अंदर रहता है। NIRF रैंकिंग जो है इसका हमेशा ही 10 के अंदर ही रहता है, आप एकदम मान के चलिए। 5, 3, 4 ऐसे, मतलब ज्यादा ना 4 और 5 के आसपास रहता है बीएचयू। लेकिन अगर बीबीयू का देखेंगे तो इसका रैंकिंग 10 के बाहर है ना, 20 के भी बाहर है, 30 के भी बाहर है, कई दफा 40 के भी बाहर चला जाता है। समझता आप इसको 40 प्लस लीजिए, मैंने 42 के आसपास देखिए, ठीक है। तो एक तो रैंकिंग में आपको दिखा। दूसरी बात, इसका अगर हम कैंपस देखें कि कितने सारे कैंपस है तो इसमें आपको पता चलेगा, माने कैंपस का एरिया कितना है। तो ये 1300 एकड़ में फैला हुआ है, 1300 एकड़। इसका जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है वो 2700 एकड़ में फैला हुआ है। इसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, डीएवी हैं, है ना, और एएमपीजी, उसके बाद VCW, MMV, VKM, इस तरह से इसके एफिलिएटेड कॉलेज है। चूंकि मैं यहाँ से इतना दिन से हूँ बीएचयू में, लगभग ये मेरा 4th ईयर चल रहा है, 2 साल MA इन पॉलिटिकल साइंस, फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड अभी मैं कर रहा हूँ, यहाँ से 4थे साल हो गया। तो 4 साल में हम बहुत कुछ जानते हैं। बीबीयू में मेरा एडमिशन तो हुआ था 23 में, पर मैं वहाँ गया नहीं। पर जाने से पहले मैं बहुत सारा रिसर्च किया था, तो कैंपस इसका भी अच्छा है। मतलब इसका कैंपस तो सुंदर है ही, इसमें कोई शक नहीं है। इसका भी कैंपस बढ़िया है, आपको यहाँ कोई विशेष अंतर नहीं मिलेगा। और कैंपस की अगर बात करें तो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, उसका जो एरिया है वो ठीक ठाक रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बीबीयू का है कितना, है ना, सबसे पहले तो ये बात होना चाहिए। तो देखिए, इसका जो एरिया है बीबीयू का वो 250 के आसपास है एकड़ में। 250, थोड़ा सा इससे ज्यादा मान, मतलब 250, गूगल पे आपको 250 से लेके 260, 256 एकड़ लिखा रहा है। तो अगर एरिया वाइज देखें कि कितना विस्तृत है तो देखिए 1300 एकड़, फिर 2700 एकड़ इसका राजीव गांधी साउथ कैंपस। अगर हम जो मेन कैंपस मानते हैं जो वाराणसी में है, तो ये कहाँ 1300 और ये कहाँ 250, है ना। तो डिफरेंस तो आ गया। अगर देखें तो हमको तो लग रहा है सीधे 5 गुना डिफरेंस आ गया, है ना। ये 5x, तो यहाँ 5x नहीं, यहाँ 5x लिखते हैं, ये 5x हो गया है ना, हो गया 5x। अगर बराबर करना रहेगा तो हमको 5x इधर लिखना पड़ेगा। मैथ वाले इस बात को समझ पाएंगे, बाकी तो सबको बराबर है, इधर लिखो चाहे उधर लिखो। तो 5x हो गया। तो हमने क्या देखा कि एक तो इसका एरिया ज्यादा है, NIRF रैंकिंग ठीक है। इसका NIRF रैंकिंग हमने 42 लिख, देखिए हर साल ना थोड़ा ऊपर नीचे होते, जैसे इसको हमने कैसे कहा कि 3-4 ये चलते रहता है, 5 कभी, और मतलब 10 के अंदर ही रहता है। तो इसी तरह से हर साल ये NIRF रैंकिंग आता है, हर साल आता है, गवर्नमेंट का रैंकिंग है ये। तो इसमें अगर देखें तो 42, कभी 40, कभी 39 ऐसे होता रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे। तो आप देखिए रैंकिंग भी थोड़ा कम है, एरिया भी इसका कम है। कैंपस का माहौल कैसा है, जो लाइब्रेरी है वो कैसा है, तो देखिए आपको जितना पढ़ना है उसके लिए दोनों जगह बुक है। ऐसा अगर डेटा देखें तो इसके पास ज्यादा बुक है, 16 लाख
किताबें लगभग इसके सेंट्रल लाइब्रेरी में है। यहाँ कितना है मैं स्पष्ट नहीं जानता, पर एकदम दावे के साथ, क्योंकि ये वर्ल्ड रैंकिंग रखता है इसके किताब का जो नंबर है, तो इतना नहीं है इनके पास। लेकिन आपको क्या पढ़ना, मतलब रहे बहुत कुछ, उससे क्या लेना देना, अपने काम का है वो तो बताइए। तो अपने काम का देखें तो आजकल तो ऐसा स्थिति है कि विद्यार्थी पूरे कोर्स खत्म हो जा रहा है, वो किताबें नहीं खरीद रहा है, ना खरीद रही है। क्यों भाई? उससे लेके काम चला ले रहा है, चला ले रही, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी से काम कर ले रहे हैं आजकल, बहुत होशियार लोग आ गए हैं, जेमिनाई है, इससे काम लोग कर ले रहे हैं। तो ऐसे जो ऑनलाइन एप्स आ गए हैं, इससे लोग पढ़ ले रहे हैं आजकल। हमारे दोस्तों में तो कभी कभी ऐसे डिस्कशन होते हैं कि भाई जिस समय चैट जीपीटी और जेमिनाई नहीं होगा उस समय लोग कैसे बीएड करते होंगे ऐसा भी चलता है। तो मतलब बहुत हेल्प हो जाता है आपके एग्जाम के समय। जो आपके पास पीवाईक्यू होता है, पूरे पीवाईक्यू डाला चैट जीपीटी में और एक्सप्लेन, है ना, और उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कितना आसान हो जाता है। पहले क्या था, ये क्वेश्चन आया, इसका खोजे क्या आंसर, बड़ा मुश्किल होता था। एक कोई वर्ड आ गया, इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, डिक्शनरी में लोग खोजते फिरते थे, इतना मोटे मोटे डिक्शनरी। हम जब बच्चे थे तो उस समय तो डिक्शनरी हम लोग याद किया करते थे। आजकल शब्दों का हेर फेर तो है ही नहीं, कोई भी शब्द है कैसे भी है आप डालिए, वो कई लैंग्वेज में निकाल देगा। अभी कहो कि फला चीज को इंग्लिश में लिख दो, फला चीज को उर्दू में, चाइनीज में लिख दो, उर्दू और इधर उधर की जापानी, जापानीज, फ्रांसीसी, कुछ बता देता है। बड़ा होशियार है वो, हम लोग से ज्यादा होशियार दिखता है कभी कभी। तो देखो बुक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे काम के तो दोनों जगह आपके जो काम का जो बुक्स है जितना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और किसी भी लाइब्रेरी का ये नियम होता है कि जो बुक आपको चाहिए और नहीं है लिख के देंगे तो वो उपलब्ध कराते हैं। तो बुक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके टाइमिंग को लेके वो भी दिक्कत नहीं है, आप जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हैं। बीएचयू की लाइब्रेरी तो रातों दिन खुला रहती है ना, हर दिन खुला रहता है, संडे वनडे सब खुला रहता है। यहाँ भी, यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनसे बातचीत हो रही है तो वो बताते हैं कि सामान्यतः 9 बजे तक के लिए वो लोग वहाँ रहते हैं, तो ये भी हो जाए। लेकिन बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो रातों दिनों खुला रहता है, आंदोलन वगैरह भी चलते रहता है। तो आप टाइमिंग एक बार आप जरूर देख लेंगे। तो इतनी सारे डेटा देखने के बाद क्या लग रहा है आपको? अच्छा एक चीज और बात कर लेते हैं, लोकेशन दोनों नॉर्थ इंडिया में है, यूपी में है, ये भी बात। अगर मान लो कोई केरला के स्टूडेंट है तो दोनों लगभग बराबर ही है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पास में ही है। मतलब अगर आप गुजरात से हैं तो जितना दूर बीएचयू पड़ेगा बीबीयू भी लगभग उतना ही दूर पड़ेगा। फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फी स्ट्रक्चर। तो जो फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो बीएचयू जो फी स्ट्रक्चर में अगर देखें तो सस्ता है, सस्ता तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका जो फी जो है वो कम होता है। अपने देश में जो सीयूटी से एडमिशन होता है उसमें आप देखें तो जेएनयू का कम फी लगता है, बहुत कम है जेएनयू का। उसके बाद बीएचयू ही आता है फी के मायने में, है ना। तो बीएचयू का फी कम है, और कंपेयर करें दोनों में तो यहाँ पे जो फी है वो थोड़ा ज्यादा है अनेकों कोर्स में, तो इसकी सस्ता पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा महंगा है। अच्छा आप ये सब देखने के बाद एक मन में आ रहा होगा कि सर मास्टर साहब लोग यहाँ पढ़ाते कैसे हैं, प्रोफेसर जो होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, वो कैसे पढ़ाते हैं, उनकी भाषा क्या होती है? तो देखो जो प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी होता है दोनों जगह सेम ही है, पढ़े लिखे दोनों जगह, इसमें कोई शक नहीं, एक्सपीरियंस वाइज एकदम कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों है। तो प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है इसमें कोई विशेष अंतर नहीं मिलेगा आपको। पढ़ाते कैसे, इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में पढ़ाते हैं कि मिक्स करके पढ़ाते हैं? तो देखो कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो किस भाषा में पढ़ाएगा, किस भाषा में पढ़ाएगी। कुछ लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं और कुछ लोग हिंदी में, कुछ लोग मिक्स करते हैं। बीएचयू का स्पष्ट आप मान के चलिए कैंपस में तो भोजपुरियों में बात करते हैं, है ना, और क्लासरूम में हिंदी है और इंग्लिश है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम आपको सेमेस्टर एग्जाम आप हिंदी में दे सकते हैं और इंग्लिश में दे सकते हैं, आपकी इच्छा। उसके बाद क्लास में आप खड़ा होकर जो मन वो पूछिए, हिंदी में पूछिए, इंग्लिश में पूछिए, कोई और भाषा आता है वो भाषा में पूछिए प्रोफेसर। और ऐसा स्टूडेंट भी ऐसा ऑड नहीं फील होगा यार हिंदी में पूछ रहा है, ऐसा नहीं होगा। पर कई यूनिवर्सिटी है वहाँ हिंदी बोल दो तो थोड़ा ऑड फील होने लगता है। तो मुझे आप ये जान लीजिए कि दोनों यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज को लेकर कोई बैरियर नहीं है। पर फिर भी अगर कंपेयर करके हम एकदम सीधी करना चाहें कि किसको ऊपर रखें और किसको नीचे, तो निर्विवाद रूप से आपको क्या लग रहा है? कई मामले में आप देखिए, फी स्ट्रक्चर में देखिए, कैंपस में देखिए, एनआईआरएफ रैंकिंग देखिए, है ना, तो सब मामले में
कई मामले में अगर देखें, कुछ मामले में ये सेम टू सेम लग रहा है दोनों, कुछ मामले में थोड़ा बीबीयू नीचे चला जा रहा है ना। तो ये बात तो तय है कि अगर आपका एडमिशन बीएचयू और बीबीयू में दोनों जगह हो जाता है तो निर्विवाद रूप से आपको कहाँ आना चाहिए, आपको आना चाहिए यहाँ पे, एकदम डन मानिए, यहाँ पे आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये निर्विवाद माना जाता है। देखो बीएचयू और डीयू में जब नाम आ जाता है ना, तब ये होता है यार कहाँ जाएं, और पूछना जायज होता है, यहाँ तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। बीएचयू मतलब बीएचयू। अब एक डिस्कशन लेते हैं कि बीबीयू में नाम आ गया और साउथ बिहार में नाम आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, तब कहाँ जाए, तो निर्विवाद रूप से बीबीयू, है ना। एक समान अवधारणा बताते हैं, अपने देश में जो सीयूटी से एडमिशन होता है, एक नंबर पर तो जेएनयू है, दूसरे नंबर पे आप डीयू रखिए या बीएचयू रखिए। बीएचयू में कई कोर्सेज में डीयू से ज्यादा कट ऑफ चला जाता है। अब आ जाइए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये 4 यूनिवर्सिटी जो होता है, आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको खूब बताया जा रहा है, मतलब लगता है जैसे कि ये 4 गो यूनिवर्सिटी है, बाकी सब ऐसा ही है ना। तो ऐसा नहीं है, 4 यूनिवर्सिटी अच्छा है, खूब बढ़िया है, पर इसके बाद भी यूनिवर्सिटीज हैं, है ना। तो उसके बाद हम किसको रखें, तो इसके बाद हम बीबीयू रखते हैं समान रूप से, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी रखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, गुजरात, है ना, ये सबको रखते हैं। और इस सबसे भी और नीचे आएंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, हालांकि साउथ बिहार भी अपने आप को बड़ा अच्छा करते जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो ये सब यूनिवर्सिटी आते हैं। जीजीयू भी आ जाता है इधर। तो अगर दोनों में हमको कंपेयर करना है, मुझे लगता है हम ठीक से आपको समझा दिए हैं। तो बीबीयू को नीचे रखेंगे, बीएचयू को ऊपर रखेंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, आप हमसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं, तो दिस इज द मेथड। ज्वाइन पेड काउंसलिंग सपोर्ट 199 प्लस योर चॉइस। भगवान ने समर्थता दी है तो एक्स्ट्रा जरूर करना है। आप एक्स्ट्रा करेंगे, मैं आपको सपोर्ट एक्स्ट्रा मैंने प्रेफरेंस जरूर दूंगा। फोन पे नंबर, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर यही है। पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, रिसिप्ट भेजना है, मैं आपको इधर से कॉल कर लूंगा। बहुत सारे लोग करते हैं कॉल, खुद से आप कॉल करेंगे थोड़ा मुश्किल होगा रिप्लाई करना, तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर, ऐसा हो ही नहीं सकता आप पेमेंट रिसिप्ट भेजिए, हम इधर से कॉल ना करें। नंबर देख लीजिएगा, कहीं गलत से नंबर ना हो जाए, 9525890277। किसी भी प्रकार का दिक्कत है, कोई भी डिस्कशन है, ये सीयूटी अभी 26 चल रहा है, सीयूटी यूजी 26 चल रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 26 लिखा हुआ। अगर आप 27 में देखें या कभी बाद देखें, तो आप लेटेस्ट जो पेड काउंसलिंग का ऑफर रहे, लेटेस्ट जो स्ट्रक्चर रहे, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। ये नहीं कि आप देख रहे हैं बहुत लेट से वीडियो और उस समय ये सिस्टम ही मान लो खत्म हो गया हो, या फिर इसका प्राइस बढ़ गया हो या कम हो गया हो, तो उसके हिसाब से आप जरूर लेटेस्ट वाला जरूर देख लीजिएगा। कोई भी फीडबैक है आप जरूर लिख दीजिए, मिलते हैं। आपको ये दोनों में कौन सा बेहतर लगता है, क्यों बेहतर लगता है, कारण आप जरूर लिखिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब लीजिए। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।